हेलो एवरीवन, आई एम अदिति एंड वेलकम बैक टू रवि अदिति क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोदी कैबिनेट मिनिस्टर्स 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से मिनिस्टर्स के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट MCQ का सेशन, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, जो ये लिस्ट है ये जून 2022 तक अपडेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है नरेंद्र मोदी जी की। तो फ्रेंड, नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल और पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। तो फ्रेंड्स, हिंदी में बात करें, इनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। और दूसरा इनके पास है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और फ्रेंड्स, बाकी के अनदर पोर्टफोलियोज जो कि किसी अनदर मिनिस्टर को हैंड ओवर नहीं करे हैं, वो भी सभी किसके पास हैं? हमारे देश के PM के पास, यानी कि मोदी जी के पास। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन। तो फ्रेंड, निर्मला सीतारमन जी जो हैं, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड, जो राजनाथ सिंह हैं, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि ये इनके पास है रक्षा मंत्रालय, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नितिन जयराम गडकरी। तो फ्रेंड, नितिन जयराम गडकरी जी जो हैं, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुराग सिंह ठाकुर। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, और युवा मामले और खेल मंत्रालय है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अमित शाह। तो फ्रेंड्स, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा। तो फ्रेंड्स, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो फ्रेंड्स, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे किरण रिजिजू। तो फ्रेंड्स, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय। नेक्स्ट है स्मृति जुबिन ईरानी। तो फ्रेंड्स, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर। तो फ्रेंड्स, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं नारायण तातू राणे। तो फ्रेंड्स, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट है सर्वानंद सोनोवाल। तो फ्रेंड्स, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय, किसके पास है? सर्वानंद सोनोवाल जी के पास। नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो फ्रेंड्स, इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, ये विदेश मंत्री हैं हमारे देश के, ये आपने याद रखना है। क्या नाम है? सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट है रामचंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, यानी कि इस्पात मंत्रालय। नेक्स्ट देख लेते हैं मनसुख मंडाविया जी। तो फ्रेंड्स, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय, किसके पास है? मनसुख मंडाविया जी के पास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव। तो फ्रेंड्स, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में बात करें तो इनके पास है रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पीयूष गोयल। तो फ्रेंड्स, जो पीयूष गोयल जी हैं, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स,
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स जो पीयूष गोयल जी हैं इनके पास कपड़ा मंत्रालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान। तो फ्रेंड्स इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रीनियरशिप, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्तार अब्बास नकवी। तो फ्रेंड्स इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रहलाद जोशी। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो फ्रेंड्स जो प्रहलाद जोशी हैं इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय है और खान मंत्रालय है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो फ्रेंड्स इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा गिरिराज सिंह। तो फ्रेंड्स जो गिरिराज सिंह जी हैं इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट है पशुपति कुमार पारस। तो फ्रेंड्स इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि ये हमारे देश के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम रूपाला। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग। तो फ्रेंड्स जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं इनके पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी। तो फ्रेंड्स जो जी किशन रेड्डी हैं ये हमारे देश की संस्कृति, पर्यटक और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन है राजकुमार सिंह। तो फ्रेंड्स जो राजकुमार सिंह जी हैं इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि बिजली मंत्रालय है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव। तो फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट किसके पास है, तो वो है भूपेंद्र यादव के पास। नेक्स्ट है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो फ्रेंड्स इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, यानी भारी उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारे और लास्ट है हरदीप सिंह पुरी। तो फ्रेंड्स हरदीप सिंह पुरी जो हैं इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमने जान लिया कि किस किस मिनिस्टर के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स अब एक बार हम इन सभी क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म्स में करेंगे ताकि आपको एग्जाम्स के लिए हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और युवा मामले और खेल मंत्री हैं वे कौन हैं। 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर। और फ्रेंड्स साथ साथ में मैं आपको इमेज भी शो करूंगी ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट है हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो फ्रेंड्स डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो हैं ये हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव। तो फ्रेंड्स ये अश्विनी वैष्णव जी की पिक है कि ये हैं अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे देश के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है। सही आंसर है ऑप्शन ए
अमित शाह। तो फ्रेंड्स ये हैं अमित शाह जी, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। तो फ्रेंड्स जो भूपेंद्र यादव जी हैं ये हमारे देश के हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। तो फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं ये भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया एंड हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया। तो फ्रेंड्स जो मनसुख मंडाविया जी हैं ये भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। तो फ्रेंड्स जो निर्मला सीतारमन जी हैं ये हैं भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की महिला एवं विकास मंत्री कौन है। सही आंसर है ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी। तो फ्रेंड्स जो स्मृति जुबिन ईरानी है ये है मिनिस्टर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा। तो फ्रेंड जो अर्जुन मुंडा हैं ये भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है, और ये हैं अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजीव कुमार। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार हैं, ये भारत के 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ये आपने याद रखना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फाउंडेशन कब हुई थी, जनवरी 25, 1950 को, ये आपने याद रखना है। और नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 ऑफ जैन। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, न्यू दिल्ली में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो फ्रेंड ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो हैं ये भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हु इज़ द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू। तो फ्रेंड जो किरण रिजिजू हैं ये बने हैं भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ इंडिया। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। तो वह नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं ये भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए गिरिराज सिंह। तो फ्रेंड जो गिरिराज सिंह जी हैं ये भारत के ग्रामीण विकास मंत्री हैं और पंचायती राज मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द वाटर पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जल शक्ति मंत्री कौन है भारत के। राइट आंसर है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत। तो फ्रेंड्स गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं भारत के वर्तमान में जल शक्ति मंत्री। नेक्स्ट है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। राइट आंसर है ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी।
नेक्स्ट देख लेते हैं। Our next question is, who is the Minister of Petroleum and Natural Gas of India and the Minister of Housing and Urban Affairs? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी। तो फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं ये भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं और आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशुपति कुमार पारस। तो पशुपति कुमार पारस जो हैं ये भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो फ्रेंड, रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं ये भारत के इस्पात मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन है, हु इज़ द पावर मिनिस्टर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके पास है बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजकुमार सिंह। नेक्स्ट है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल। तो फ्रेंड, जो सर्बानंद सोनोवाल हैं ये भारत के आयुष मंत्री भी हैं और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री भी हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी हैं भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ऑफ इंडिया? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं ये हैं भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, राजनाथ सिंह जी हैं भारत के रक्षा मंत्री, ये तो सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नितिन जयराम गडकरी। तो फ्रेंड, जो नितिन जयराम गडकरी हैं ये हैं भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। नेक्स्ट है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, और फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपसे 3 क्वेश्चंस का टेस्ट लूँगी जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस इन इंडिया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। तो फ्रेंड, जो प्रहलाद जोशी हैं ये भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपना MCQ का सेशन भी कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे लूँगी 3 क्वेश्चंस का टेस्ट जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। तो देख लेते हैं टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ इंडिया? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और टेस्ट के आंसर्स भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।